हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 फॉर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो थोड़ी अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम कवर करेंगे, थोड़ा बहुत बेसिक भी। इसके बाद आपको मैं मीन डेविएशन वगैरह ये सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो जिन्होंने कल का लेक्चर मिस भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आज का लेक्चर पूरा अलग ही है। कल का लेक्चर सिर्फ बेसिक था जो आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए तो देखिए फटाफट। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख, पढ़ लिया सबने? पढ़ो जल्दी से। द मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन इज 100 एंड द मिनिमम इज 0. द एवरेज ऑफ द 7 स्टूडेंट such that no two of them have scored the same marks is 88. The median score is 92. All the marks are in integers. What is the maximum possible difference between the highest and the least marks of the 7 students? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कल की क्लास में हमने थोड़े बहुत किए थे। अगेन देखो फटाफट, यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो मान लो उन 7 स्टूडेंट्स को मैं के मार्क्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ। तो कोई भी मार्क्स सेम नहीं है, तो सपोज मैं ऐसा मान लेता हूँ, एक स्टूडेंट का मार्क्स x1 है, तो उससे कम उस ये x2 से ज्यादा x2, फिर x3, फिर x4, x5, x6 और x7। ये सातों बच्चों के मार्क्स मैंने अरेंज कर दिए। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट का डिफरेंस की, मतलब x1 x7 माइनस x1 का डिफरेंस मैक्सिमम कितना होगा, ये वैल्यू मुझे पता करनी है। राइट, ठीक है। द मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जामिनेशन is 100 and the minimum is 0. The average marks of the 7 students is such that no two of them have scored the same marks is 88. मतलब एक तो हमको क्या बोला गया, मीन। इन सबका मीन हमको कितना गिवन है? 88 एंड द मीडियन हमको दिया हुआ है 92। ठीक है, what is the maximum possible difference between the highest and the least marks obtained by the 7 student? मतलब एग्जामिनेशन है, उसके जो मार्क्स है, ये जो मार्क्स हैं ये 100 और 0 के बीच में होंगे। 100 और 0 के क्या होंगे? बीच में होंगे। अब कुछ भी हो सकता है इसके बीच में, सच दैट वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ताकि उसका मीडियन कितना है 92, मीन कितना है 88। मीडियन 92 और मीन 88, ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो इस केस में जो सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट है उसका डिफरेंस मैक्सिमम अगर आए तो उसकी वैल्यू में पता करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सबको? पता? यस सर। क्लियर है? ठीक है, तो आया किसी का आंसर? अच्छा मुझे बता, मीडियन 92 की वन है, तो यहां से मुझे क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूं मैं? मीडियन क्या होगा इसका? ये डेटा यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया 7 बच्चों का, इसका मीडियन कौन सा होगा? फोर्थ एलिमेंट। वेरी गुड। मिडिल टर्म कौन सा? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने सातों बच्चों के नंबर अरेंज कर दिए, तो ये वाला टर्म मेरा क्या होगा? मिडिल टर्म। तो मीडियन अगर 92 है तो मतलब x4 मेरा 92 होगा। पहला डेटा तो ये आ गया। अगेन मीन मेरा 88 है। क्या हुआ? 54 है। देखते हैं आंसर पर। यहाँ पे x बार मेरा 88 गिवन है, तो x बार का डेटा यूज कर लेते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, x4 की जगह 92 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, इन सबका सम डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 88 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 88 इंटू 7 हो जाएगा। है ना? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ सब क्या करें। ये आपका 92 है मिडिल टर्म, ये सबका सम ऐसा कुछ आ रहा है। अब मुझे बस इतना ही डेटा गिवन था। अब बोला गया कोई भी इंटीजर सेम नहीं है, अब मुझे इनके डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इनके डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब x7 ज्यादा से ज्यादा हो और x1 कम से कम हो। है ना? सर x1 x2 x3 90 90 91 90 89 90 91 हो जाएंगे। हाँ वेरी गुड। एंड सर अगर मुझे वेरी गुड x5 x6 93 94 और x7 को कैलकुलेट कर लेंगे। वेरी गुड। अगर मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे, और इसका क्या चाहिए? मिनिमम। इसका क्या चाहिए मुझे? मिनिमम वैल्यू, ताकि ये डिफरेंस में माइनस हो। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास 92 ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? इससे जस्ट छोटे छोटे वैल्यू ले लूंगा। लेकिन अगर मान लो ये x1 तो बहुत और भी कम हो सकता है, तो हम 90 90 91 और 90 ही क्यों लें? ये तो और भी कम ले सकते हैं। x7 की बताओ। मैक्सिमम वैल्यू आएगी।
हाँ x7 आपको मैक्सिमम चाहिए, समझ गया मैं, लेकिन x7 मैक्सिमम कब आएगा? जब ये बचे हुए टर्म सब मिनिमम होंगे, आया ना? यस तो देखो सर। यहाँ से मैं ये तो प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि ये आगे वाले टर्म सर इससे बट ज्यादा 92 होंगे, से आगे वाले ये टर्म है ये ग्रेटर देन 92 होंगे, ये तो मुझे पता है क्योंकि मिडिल टर्म आपका 92 है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो वैसे भी ये टर्म आपके आपके 92 से क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो इनकी मिनिमम वैल्यू तो हम पुट अप कर सकते हैं। इसकी मिनिमम क्या रख सकते हैं? 93। इसकी मिनिमम क्या रख सकते हैं? 94, है ना? यस सर। ठीक है। यस सर। और अब इन तीनों के बारे में आप क्या बोलोगे? 0 रख सकते हैं। 0 रख सकते हो? देखो रख के, और देखो क्या आपके केस में भी डिफरेंस मैक्सिमम कब आ रहा है? आप जो जो भी 0 पे possibility सेम हो जाएंगे करते ना? हो, क्या 0 पे मार्क्स सेम हो जाएंगे। 0 अगर रखोगे, क्या कह रहे हो? 0 अगर रखेंगे तो मार्क्स सेम हो जाएंगे ना? कौन कौन से सेम होंगे? सर सारी सर तीनों को 0 रखने को बोला नहीं है ना? नहीं, तीनों को 0 नहीं, इसको 0 रखने को बोल रहा हूं। अगर ये 0 रखा तो इनका मिनिमम रखना है, इनका मिनिमम रखोगे तो ही जाके ये मैक्सिमम आएगा। अगर अपन ने इसको 91 90 तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो फिर तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी। अगर इसको 0 रखना, डिस्टिंक्ट रखना, इसको 1 और 2 रख सकते हैं, बोलो। यस सर। एक बार ये रख के देखो, देखो इसका आंसर क्या आ रहा है x7 का। क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बोलो बच्चों, ट्राई करो इससे, देखो इससे आंसर कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके जल्दी बताओ। बताओ जल्दी से क्या आ रहा है आंसर, इससे आ रहा है कि नहीं? ऑप्शन मैच कर रहे हैं? जल्दी कैलकुलेट करो, जल्दी बताओ। हेलो, कर रहे हो ट्राई कि नहीं? सर पॉसिबल ही नहीं है Yes, सर। सर 100 से ज्यादा आ रहा है। 100 से ज्यादा आ रहा है? हाँ तो मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया है, कुछ और सोचो फिर। x7 को 100 रख सकते हैं, फिर x1 x2 x3 पे कुछ कंडीशन लगा सकते हैं। क्या कंडीशन लगाओगे? सोचो चलो, मैं बताता हूँ इसमें क्या गड़बड़ हुई है। किसी का एक आंसर कुछ कह रहा था ना स्टार्टिंग में, किसी का आंसर क्या आया था? कुछ 54 आया था। यस सर, वो सर एक्चुअली आता 91 90 करके। अच्छा, S7 मुझे मैक्सिमम चाहिए था, ये हाँ ये भी कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना हो सकता है उससे करके देखो एक बार, और फिर बचे हुए को मिनिमम रखना पड़ेगा। चलो एक बार करके देखते हैं, वापस उल्टा सोचते। देखो एक तरह से हमने तो इसको 0 मान के सोचा तो उससे आंसर नहीं आ रहा है। अब दूसरा रास्ता कौन सा है? ये वाला जो कल हमने देखा था। तो इसकी अगर मैक्सिमम पॉसिबल चाहिए x7, तो x7 मैक्सिमम, देखो अपन ने अभी क्या माना, ये समझ में आया आपको? सबसे पहले अपन ने क्या अज्यूम कर लिया कि ये 0 मिनिमम अज्यूम कर लिया, इससे तो आंसर नहीं आ रहा था अपना। अब दूसरा रास्ता कौन सा है? क्या आप इसको क्या अज्यूम करोगे? मैक्सिमम ये कितना हो सकता है, बोलो बताओ। 100। ये 100 हो सकता है, वेरी गुड। तो ये 100 हो जाएगा। अब मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मुझे क्या निकालनी है? मिनिमम। तो अगर इसको 100 मान लिया, अब ये मिनिमम कब आएगा? जब बची हुई टर्म्स कैसी होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम, वेरी गुड। बची हुई टर्म कैसी होगी? मैक्सिमम। इन सबका सम मैक्सिमम रखूंगा तभी जाके ये मिनिमम पॉसिबल आएगा। ठीक है, अगर इस डिफरेंस का मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो डिफरेंस का मैक्सिमम वैल्यू कब निकल सकता है? जब ये ज्यादा से ज्यादा हो और ये कम से कम हो, तभी जाके इस डिफरेंस का मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो मैंने इसका मैक्सिमम वैल्यू 100 मान लिया, तो अगर इसको 100 माना, अब इसको अगर कम से कम लाना है तो बची हुई चीजों को मुझे ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी जाके उधर जाके माइनस होगी, तो ये वैल्यू कम से कम आएगी। क्या ये बात समझ में आई सबको? जल्दी बोलो। यस सर।
ठीक है, तो अब इनकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ बाकी लोगों की। 90, 91, वेरी 92, गुड। 90. ये अगर 100 है, इसकी मैक्सिमम क्या हो सकती है, इससे कम 99, और इसकी हो जाएगी 98, और यहाँ पे 91, और यहाँ पे 90। ठीक है, अब यहां से पता करो x1 कितना आ रहा है। चलो जल्दी पता करो। इस तरह के क्वेश्चन को करने के यही तरीके होते हैं। बताओ जल्दी से यहां से कितना आ रहा है x1। ये 88 इंटू 7 भी कर लेना, शायद 524 आएगा। बताओ। 40. 40, ये 40 आ रहा है, 40 आ रहा है x1। Yes, sir. कैलकुलेशन चेक करना एक बार। 46। 46 आ रहा है। ठीक है, चेक करो वापस से। 46 ये आ रहा है, और ये आपका आ रहा था मैक्सिमम कितना 100, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा। 54. 54। क्लियर है यहाँ तक सबको? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो ये ध्यान रखना है कि ये वाला क्वेश्चन अगर आता है तो इस तरह से इसको सॉल्व करना। चलिए एक बार आगे ट्राई करते हैं। अब देखो, कल मैंने आपको मीन मीडियन मॉड ऑलरेडी सिखाया था कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मॉड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक बार ये इसके लिए फटाफट एक बार ट्राई कर लो, इसका मीडियन और मॉड। बस तरीका समझ लो एक बार, ताकि आपको एक बार ध्यान रहना चाहिए, ताकि सिंपल एग्जांपल से मीडियन और मॉड निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो क्या हो जाएगी, 2 5 9 9 + 5 14 20, ये हो जाएगा आपका फिर 32 32 + 14 46 46 + 10 56 + 4 60। ठीक है, या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे जल्दी से, बस वो बता दो मुझे, पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे हम। बताओ मीडियन क्लास क्या होगी, बोलो जल्दी से। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? n/2 करके। बाकी लोग क्या, बाकी लोग भी आंसर दिया करो। n/2 करोगे, n/2 करोगे तो कितना आएगा, 30। ठीक है, तो ये 30th ऑब्जर्वेशन किस इंटरवल में आएगी, चेक करो। बताओ इसमें मीडियन क्लास कौन सी होगी। 60 to 70। 30 to 40. ये बेसिक क्वेश्चन इसीलिए लेता कि एक बार आपको मैं टेस्ट कर लूं कि भाई ये आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अगर आ रहा है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे दूसरे क्वेश्चन में। तो मीडियन क्लास कौन सी होगी, देखो 30th कहां पे आएगा, यहां तक आपका 20 आएगा, फिर 21 22 23 32 यहां तक आएगा, तो 30 इसी के अंदर आएगा, है ना। Yes, sir. इसी के अंदर आएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। 30th ऑब्जर्वेशन इसके अंदर आएगा ना। देखो यहाँ तक 20 ऑब्जर्वेशन, यहाँ तक कौन से आएंगे 20, फिर 21 से लेके 32 तक यहाँ पे, तो 21 से 32 यहाँ पे 30th ऑब्जर्वेशन इसी के अंदर आएगा। तो आपकी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, यही मीडियन क्लास आपकी हो जाएगी 60 से लेके 70। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला कल लिखा था L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, L आपका हो जाएगा 60, लोअर लिमिट n/2 आपको पता है, CF आप लोगे अब उसकी जस्ट ऊपर वाली, तो CF कितना हो जाएगा आपका 20, फ्रीक्वेंसी आपकी होगी 12, H आपको है 10, यहां से आपका मीडियन आ जाएगा। और इसी में अगर मॉड निकालना हो तो मॉडल क्लास कौन सी होगी, जल्दी बताओ। यही होगी सर 60 to 70 वाली। ये थोड़ी होगी, मॉडल क्लास 70 to 80 होगी ना। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे 14 है ना, तो ये आपकी क्या होगी मॉडल क्लास 70 to 80, ये आपकी मॉडल क्लास हो गई। अब इसका फॉर्मूला, मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। ठीक है, ये आपकी मॉडल क्लास है, तो ये आपका हो जाएगा F1, इसके ऊपर वाला हो जाता है F0 और इसके नीचे वाला होता है F2। ठीक है, ये F1 ये F0 ये F2, H पता है L पता है, अब वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है,
तो ये सब बेसिक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो इससे आपकी क्या आ जाएगी, मॉडल क्लास। क्लियर है सबको ये? बोलो। Yes. Yes, Yes, sir. sir. ये कर लेना आप सवाल आगे, ये बस बेसिक इसलिए लिया था ताकि आपको थोड़ा याद दिला दूं। तो मॉडल क्लास ऐसे निकालते हैं, मीडियन क्लास ऐसे निकालते हैं, फॉर्मूला पुट अप करोगे तो मीन मीडियन आ जाएगा मॉड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ कैटेगरी का है। देखो इसको एक बार पढ़ लो ध्यान से पहले। इसको करने का एक तरीका है, वो बस उस क्वेश्चन, इसको तरीका ही सिखाना है मेरे को। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाए गलती से, तो उस तरीके से अप्लाई कर लेना। पढ़ लो एक बार खुद से। गिवन दैट द मीन मीडियन रेंज एंड द ओनली मोड, मतलब उसका एक ही मोड है, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही नंबर की आ रही है। ओनली मोड ऑफ द 200 इंटीजर इज आल्सो 200। इफ a इज द लार्जेस्ट इंटीजर अमंग दिस 200 इंटीजर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a। मतलब 200 इंटीजर्स है आपके पास, उन 200 इंटीजर्स का मीन, मीडियन, रेंज, रेंज आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, और एक मोड, ये सारी की सारी वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड और रेंज और ये सब क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 200 इंटीजर्स में। तो बोला क्या है कि उन सारे इंटीजर्स में जो मैक्सिमम इंटीजर होगा वो मान लो a है, तो a की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, मैक्सिमम इंटीजर की पॉसिबल वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो देखो कैसे करें इसको। सर ऐसे सोच सकते हैं कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो फिर जो बीच वाली 2 टर्म्स होंगी वो दोनों 200 होंगी। हाँ चलो एक मिनट रख देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपको समझाने में आसानी रहेगी। जैसे मान लो टर्म्स को मैं मान लेता हूँ x1 x2 x3 सो ऑन अप टिल x100, x कहाँ तक है 200 तक। तो मिडिल 2 टर्म कौन कौन सी आएगी बताओ, 200 मिडिल टर्म। जैसे सर x100 और x101। हाँ 100 और 101 इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये 2 मिडिल टर्म आपकी होगी। हाँ अब बोलो, इसका मीडियन 200 है, तो इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 200 है। ऐसा जरूरी थोड़ी कि ये दोनों 200 हो। सर फिर उस अगर हम वो यूज करें तो मोड भी 200 आ जाएगा फिर। लेकिन उससे इससे ये कहाँ प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि मैक्सिमम आएगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू। देखो जो डिफरेंस है, रेंज आपका कितना दिया हुआ है 200 है ना, रेंज Yes. कितना किया 200। रेंज मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू कितनी है 200 है। तो अगर रेंज 200 है, तो मुझे बताओ इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कहां तक जा सकती है, बताओ। अगर मैं इसको ऐसा सोचूं कि जैसे 200 नहीं, 200 से भी ज्यादा जा सकती है। हाँ सर। अगर इसको मान लो मैं ऐसा समझूं कि ये 400, तो उस केस में फिर ये कितना हो जाएगा 200 है 200. ना। 200. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, है ना। Yes. ठीक है, तो इस तरह से मुझे बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था। इस क्वेश्चन में आपको 3 केसेस बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले अपन ने मान लो, अगर इसको केस 1 मैंने ये माना कि अगर इसको वैल्यू में 400 मानता हूं, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू केस 1, कि अगर मैंने लास्ट वाले टर्म को 400 मान लिया, इससे देखता हूं मैं, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखता हूं क्या इससे मेरी बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, अगर ये हो जाएगी तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू मेरा 400 आ जाएगी। तो अगर इसको मैंने 400 माना, रेंज मेरा 200 है, क्वेश्चन के हिसाब से रेंज कितना है 200 है, मतलब जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी x1 वो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब ये पॉसिबल है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो अगर ये 200 है, ठीक है, तो ये बची हुई वैल्यू भी 200 से ज्यादा होगी, है ना। Yes. Yes. यस सर। रिमेनिंग वैल्यू भी सारी की सारी 200 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? अगर मान लो रिमेनिंग वैल्यू भी 200 से ज्यादा है, तो इन सबका एवरेज क्या कभी 200 से कम आएगा या फिर 200 के बराबर आएगा क्या?
No, sir. नो सर। इन सबका एवरेज क्या आ जाएगा, 200 से ज्यादा आ जाएगा, हाँ है ना। अगर मैंने ये केस माना तो इन सबका एवरेज 200 से ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि सारे नंबर 200 से ज्यादा है। तो ये मतलब ये केस तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ये केस तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। बेसिकली इसके आसपास आंसर आएगा मेरा, इसी के आसपास आएगा तो, लेकिन ये वाला केस मेरा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब केस टू में क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट अस अज्यूम दिस नंबर 399। अगला केस क्या अज्यूम किया मैंने, 399। तो अगर इसको मैंने 399 अज्यूम करा, अगेन रेंज मेरी कितनी है, 200 है, तो x1 कितना हो जाएगा, 199. 199। x1 क्या अज्यूम करना पड़ेगा, 199। अब बचे हुए नंबर कैसे अज्यूम करेंगे, देखो ध्यान से। तो बचे हुए नंबर जो होंगे, अब देखो मीडियन भी आपका 200 आ रहा है, मीडियन भी आपका क्या आ रहा है, 200, ठीक है। तो मतलब मिडिल टर्म आपकी 200 आ रही है, तो ये 199 जो टर्म है ये कहां तक जा सकता है, ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा, जैसे मान लो x99 है, ठीक है। मिडिल टर्म जो है वो मुझे क्या लानी है, 200 लानी है मीडियन, ठीक है। और ये वाली टर्म मुझे इकलौती है मेरी 400, ये वाली टर्म मेरी क्या है, 400। तो ये बची हुई टर्म्स, और मॉड भी मुझे चाहिए 200, मॉड में मुझे क्या चाहिए, 200, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कोई टर्म अगर अकर करेगी तो वो भी 200 होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो 200 है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 200 है, तो क्या मैं 199 को 100 तक ले जा सकता हूं, बोलो। इसकी मुझे मैक्सिमम निकालना है ना, ये मुझे मैक्सिमम रखना है, तो बची हुई टर्म्स को मुझे मिनिमम रखना है। तो 199 को मैक्सिमम कितनी बार ले जा सकते हो, 99 टाइम्स ही ले जा सकते हो, हाँ है ना। ये बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि मुझे मेरा मॉड जो है वो 200 है। अगर मैं इसी टर्म को 100 बार ले जाऊंगा तो ये तो मेरा मॉड हो जाएगा, ये खुद ही मेरा क्या हो जाएगा, मॉड। मतलब इसको मैं मैक्सिमम 99 टाइम्स ही ले जा सकता हूँ, क्या ये बात समझ में आई, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो मतलब मेरा x1 99 टाइम्स हो जाएगा, और मुझे मोड को 200 रखना है, तो मतलब जो टर्म 200 है वो मेरा कितनी टाइम्स रखेंगे, बचा हुआ 100 टाइम्स मिनिमम पॉसिबल Yes. वैल्यू। और जो अकेला वो लास्ट नंबर अपने क्या माना था, 39, ये मेरा एक बार आ जाएगा 39। क्लियर है यहाँ तक, 399, बोलो। Yes, sir. Yes. तो बची हुई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब मैं यहाँ से देख लेता हूँ मीन, इसका मीन कितना रहा, मीन भी इस केस से 200 आ गया, मतलब मेरी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू यही हो जाएगी। इसका मीन निकाल के देख लेते हैं। तो मीन देखो, मीन कैसे निकालेंगे, 199 कितनी बार आ रहा है, 99. 99 टाइम्स। फिर मॉड को 200 रखने के लिए मैंने 200 को रख दिया, बचा वो 100 टाइम्स, क्योंकि टोटल नंबर्स मेरे कितने हैं, 200 नंबर है, तो इसको मैंने रख दिया 200 टाइम्स। और जो लास्ट नंबर था उसको मैंने क्या अज्यूम कर लिया, 399, ठीक है। तो ये सबका सम मेरे को क्या निकालना, एक्स बार निकालना था। ये सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ से आप एक्स बार निकालोगे तो वो 200 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, तो नॉट इक्वल टू 200 आएगा, 200 से 200 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। मतलब मैं लगभग पास तो आ गया हूँ, लेकिन एग्जैक्टली 200 के बराबर नहीं है। क्या यहाँ तक समझ में आया, Yes. ठीक है। तो मेरा ये वाला केस भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और फाइनली बस मुझे चेक करना अगला केस, एक और चेक करके देखना पड़ेगा, 390। अगला नंबर कौन सा हो जाएगा, 388, सॉरी 398, क्योंकि मुझे इसका मैक्सिमम चाहिए, मुझे इसका क्या चाहिए, मैक्सिमम। अच्छा मुझे ये बताओ कि 400 से ज्यादा हो सकता था, कोई बोलेगा कि क्या ये 400 से ज्यादा हो सकता था, No, sir. नहीं, ये भी आप सोच के देखना, ये 400 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे हुए केसेस भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसलिए मैक्सिमम मैंने क्या रखा, 400 रखा, तो 400 से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। फिर अगला छोटा नंबर रखा 399, तो उससे मेरा मीन 200 के बराबर नहीं आ रहा था। एक बार लास्ट बार एक और देख लेते हैं, देखते हैं इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा, 398। तो 398 अगर मैंने मैक्सिमम x 200 को 398 रखा, लास्ट टर्म को 398, तो स्टार्टिंग टर्म क्या आ जाएगा मेरा, 198, क्योंकि इनका रेंज 200 है ना, बोलो। Yes, बोलो। sir. अगेन वही वाली कंडीशन है, ये 198 कितनी बार आएगा, 99 टाइम्स। फिर 200 मेरा आएगा 100 टाइम्स, यहां से मीन निकाल रहा हूं। और ये टर्म आएगा एक बार, और इसको 200 से डिवाइड कर देंगे, तो इससे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते इसका मीन कितना आ रहा है, क्योंकि बाकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसको मैंने 200 टाइम ले लिया, मतलब मॉड 200 हो गया। मिडिल टर्म मैंने ऑलरेडी ये ले रखी है, तो ये मीडियन भी 200 हो गया, रेंज भी मैंने 200 कर ली, बस मीन अगर 200 आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका मीन भी 200 आ रहा है, ठीक है। तो हेंस इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना आ जाएगा, 398। इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना आ जाएगा, 398। तो यहाँ पे ये सब प्रिडिक्शंस वाला क्वेश्चन था एक्चुअली, ये वाला। इसको लेने का रीजन यही था कि प्रिडिक्शन वाला था, कि यहाँ पे मैंने ये देखा कि मैक्सिमम 400 से ज्यादा तो नहीं जाएगा, लेकिन 400 ले लिया, फिर 399 ले लिया, फिर 398 पे मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। कौन सी कंडीशन, इसमें मीन, मीडियन, रेंज और मोड, ये सारे के सारे मेरे को 200 चाहिए थे, उसके हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।
ठीक है, ये एक बार आया था क्वेश्चन, थोड़ा टफ था, लेकिन एक बार उसको घर पे ट्राई करके समझने की कोशिश करना। करोगे ट्राई एक बार और? आया समझ में? थोड़ा बहुत समझ में आएगा क्या? Yes, sir. Yes. ओके, चलिए Yes. एक बार वो घर पे खुद से एक बार ट्राई कर लेना। चलिए, अब जो नेक्स्ट मैं आपको कल बताना, तो मैंने आपको जो कहा था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं वैल्यूज एक्सआई वर्सेस फ्रीक्वेंसी के अगर मैं ग्राफ बनाऊं, मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रख लेते हैं, यहाँ पे आपके टर्म्स रख देते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा डेटा सिमेट्रिकल है, डेटा मेरा कैसा है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब कि यहां से अगर बढ़ता जा रहा सिमेट्रिकल है। इस तरह से, ठीक है। सिमेट्रिकल मतलब पूरा इस तरह से कि मतलब इधर भी बढ़ रहा है, ऐसे इधर घट रहा है, ठीक है। डेटा मेरा सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल डेटा के केस में क्या होता है, देखो ये वैल्यू तो आपकी क्या होगी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब मॉड। बस डेटा अगर सिमेट्रिकल है, मतलब नॉर्मली बना, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इवन नंबर टाइप हो गया, फिर कोई एपी होगी, इस तरह का डेटा है मान लो, तो सिमेट्रिकल डेटा है। तो सिमेट्रिकल डेटा के केस में आपको ये ध्यान रखना, जब भी अगर डेटा सिमेट्रिकल हो, उस केस में मेरा मीन, मीडियन और मोड तीनों के तीनों क्या होंगे? सेम होंगे। मीन, मीडियन और मोड तीनों की तीनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ये कब पॉसिबल है? जब डेटा मेरा सिमेट्रिकल हो। डेटा मेरा कैसा हो? सिमेट्रिकल, इस तरह से ग्राफ हो, सिमेट्रिकल हो, ठीक है। अब मान लो डेटा सिमेट्रिकल नहीं है, थोड़ा इधर उधर का है, हल्का सा इधर उधर चेंज हो रहा है मान लो, ठीक है। जैसे मान लो एक और बार बना देता हूँ, सिमेट्रिकल नहीं, हल्का सा स्क्यूड है। स्क्यूड है मतलब, देखो ध्यान से, अब स्क्यूड भी दो तरह से हो सकता है, या तो थोड़ा सा इधर स्क्यूड हो, लेफ्ट स्क्यूड हो, या फिर राइट स्क्यूड हो। तो लेफ्ट स्क्यूड अगर है ये, ठीक है, तो मतलब थोड़ा लेफ्ट की तरफ स्क्यू हो गया। जैसे ये तो क्या एकदम सेंटर में हाईएस्ट जा रहा है, ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ स्क्यूड हो गया, तो इसको बोलूंगा लेफ्ट स्क्यूड डेटा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो ध्यान से, थोड़ी बहुत इसकी ना एक प्रॉपर्टी बस वो याद रखना, अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आ गया तो उस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये एक्स आई एफ आई अगेन, तो ये मेरा यहाँ पे मेरा आ जाएगा आपका, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? ये आपका मॉड आ जाएगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। यहीं पे कहीं पे आपका आएगा मीडियन, मिडिल टर्म। ये सब ग्राफिकल एनालिसिस एक्चुअली डिटेल में इसका होता है, लेकिन फिलहाल अभी आपने बस समझ नहीं कि पूरा मैं डिटेल समझाऊं आपको। और यहाँ पे आएगा आपका मीन, यहाँ पे आपका आएगा मीन। ये कब? जब लेफ्ट स्क्यूड हो। इसी केस में इसी का एक और केस बना रहा हूं मैं, जब ये राइट स्क्यूड हो। राइट स्क्यूड मतलब थोड़ा सा उधर, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे आपका आ जाएगा ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला मॉड, ठीक है। फिर इधर आपका आता है बीच में कहीं मीडियन, और फिर इधर आता है आपका, एक मिनट इसको चेक करना। अभी इन सारे केसेस में अगर आप देखोगे, देखो ये जो दो टर्म बताए मैंने, दो तरह के आपको, यही दो ग्राफ आपके है सिलेबस में। एक आपका है सिमेट्रिकल, दूसरा है आपका स्क्यू सिमेट्रिकल, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिकल में या तो लेफ्ट स्क्यूड होगा या तो राइट स्क्यूड होगा, ठीक है। तो ये आपका है, इसको एक तरह से और बोलते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। तो देखो ये आपका लेफ्ट है कि राइट है? ये आपका राइट स्क्यूड है, और ये आपका लेफ्ट स्क्यूड है ना। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे देखो, ये आपका जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये आपका क्या है? मॉड। ये आपका क्या है? मॉड। फिर इधर आपका बीच में हमेशा मीडियन आता है, और इधर आपका आता है मीन। इधर अगर स्क्यूड हो जाएगा तो आपका देखो अगेन ये आपका हो जाएगा मॉड, फिर बीच में मीडियन, और ये आपका मीन, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व करोगे कि मीडियन हमेशा बीच में आ रहा है। ये आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, ये एज असर्शन रीजन आ जाएगा कि मीडियन हमेशा मॉड और मीन के क्या आ रहा है? बीच में आ रहा है। तो डेटा अगर सिमेट्रिकल है तो तीनों इक्वल होंगे, लेकिन डेटा अगर स्क्यू सिमेट्रिकल है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस केस में जो मीडियन होगा वो मॉड और मीन के क्या आएगा? बीच में आएगा। तो मान लो ये नेगेटिवली स्क्यूड है, इधर ये अगर है तो इसमें मॉड सबसे ज्यादा आएगा, और ये वाला केस है तो इसमें मीन सबसे ज्यादा आएगा। सर ये आप एक सेकेंड, यहाँ पे शायद कुछ इन्होंने डेटा में गड़बड़ कर दिया। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर होगा तो ये आपका मीन वो होगा मॉड। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मॉड होता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? तो ये आपको एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि मीडियन जो होगा वो हमेशा बीच में आएगा, मॉड और मीन के बीच में, ठीक है। डेटा अगर स्क्यू सिमेट्री, लेफ्ट साइड सिमेट्री होगा तो इस तरह से होगा, राइट साइड सिमेट्री होगा तो इस तरह से होगा।
और इस तीनों में एक रिलेशन जो होता है अप्रोक्सीमेट रिलेशन, इस डेटा से जो अप्रोक्सीमेट रिलेशन आता है, जो आपको याद रखना, जो कल मैंने बताया था कि मीन मीडियन मोड में जो अप्रोक्सीमेट रिलेशन फॉर द स्क्यू डेटा, दोनों के लिए वो ट्रू होता है, दोनों में ट्रू होता है। लेकिन अगर इस तरह से कुछ हो तो उसके लिए जो वैल्यू होती है वो आपकी आती है, इसको ऐसे याद रख लेना, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये आपको डेटा हमेशा याद रखना। ये कब है? जब सिमेट्रिकल डेटा हो या स्क्यूड सिमेट्रिकल डेटा हो, तो अप्रोक्सीमेट मीन मीडियन मॉड में जो रिलेशन आता है वो इस तरह से आता है। ठीक है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये बात समझ में आई? बोलो। यस सर। ठीक, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और दो तरह के डेटा आते हैं, स्क्यूड और ये वाले सिमेट्रिकल। एक बार इसमें अप्लाई करो, वो बताओ कितना आएगा इसका आंसर। ये ध्यान रखना बस। सर ए आएगा कितना आ रहा है? 24। 24। 24। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए आपको। और एक छोटा सा डेटा असर्शन रीजन में कभी आता है तो मीडियन हमेशा बीच में आता है, और ये सिमेट्रिकल डेटा। इसमें डिटेल में मैं और समझूंगा तो थोड़ी देर बाद। एक क्वेश्चन कर लें, उसके बाद मैं इसके बारे में वापिस आऊंगा। ठीक है, चलिए ये ट्राई करो। एक मिनट, उसमें थोड़ा सा करेक्शन है शायद। हाँ, तो लेफ्ट और राइट की जगह हमें ना पॉजिटिव नेगेटिव याद रख लेना, ताकि एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का ही यूज करते हैं। कोई कोई ऑथर लेफ्ट राइट यूज कर लेता है, लेकिन आप इसको एक सेकेंड पॉजिटिव नेगेटिव याद रखना। उसको बना भी लेना अपनी कॉपी में एक बार। ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा, एक बार बना लो वापिस से इसको। पॉजिटिवली स्क्यूड कब होगा, नेगेटिवली स्क्यूड कब होगा, वो देखो ध्यान से। एक मिनट, कोई बच्चा एडमिट हो रहा है क्या? अगर देखो ये तो आपका एकदम सेंटर में है, इस साइड अगर लेफ्ट साइड में आता है तो उसको पॉजिटिवली स्क्यूड बोलते हैं। मतलब अगर ये जो पीक है थोड़ा सा इधर आ जाए लेफ्ट साइड में, जैसे अभी मैंने बनाया था, और फिर थोड़ा ये इधर चला जाए, तो इस साइड ये ज्यादा है, तो ये आपका पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया। इस केस में आपका जो अभी मैंने बताया था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये आपका क्या हो जाएगा, मॉड। ऐसे याद रखने का तरीका देखो, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या जाएगा, मॉड जाएगा। इसका मिडिल में ये जो आएगा नंबर, जो सेंटर में आएगा मिडिल नंबर, ये आ जाएगा आपका मीडियन। ठीक है, और आपका मीन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ये सब ग्राफिकल डेटा है। ठीक है, अलग अलग डेटा को यूज किया, उसको प्लॉट किया गया, और उसी से ये आया है। ठीक है, हर तरह के डेटा को प्लॉट किया गया था, तो उसमें ये तरह का ग्राफ बना था। ये कौन सा है, पॉजिटिवली स्क्यूड। बना लो इसको, पॉजिटिव स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड में मीन, ये मीन, यहाँ पे मीडियन, यहाँ पे मॉड। ठीक है, तो मीन सबसे ज्यादा है, फिर मीडियन है, मॉड यहाँ पे कम है। ठीक है, मीन ज्यादा है। इसमें पॉजिटिवली स्क्यूड में मीन क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी में अगर मैं इसी देखो नेगेटिवली स्क्यूड, मतलब ये अगर ये पिक थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाए, ये अगर इधर शिफ्ट हो जाए, इसको देखो बनाएंगे ऐसा कुछ। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैंने ग्राफ बना दिया। अब इस केस में वापस वही, ये आपका जो पॉइंट आएगा, ये आपका आ जाएगा मॉड। ठीक है, ये आपका आ जाएगा मॉड। यहीं पे कहीं पे मिडिल पे आएगा आपका मीडियन, और यहाँ पे आएगा आपका मीन। ठीक है, इसको बोलते हैं आप नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, इस केस में आपका मॉड सबसे ज्यादा होगा, फिर मीडियन होगा, और लास्ट में होगा मीन। यहाँ पे मीन ज्यादा होता है और मॉड कम होता है, लेकिन मीडियन दोनों के क्या आता है, बीच में आता है। और तीनों में रिलेशन आपको मैंने ऑलरेडी बताया, मीन मॉड में मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये बस ध्यान रखना है। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर अभी आपने कितना करा दिया? मैंने 8 बजे ज्वाइन करा। अब तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, करा तो बहुत सारा दिया। खैर अभी डेविएशन स्टार्ट नहीं हुआ है, मीन मीडियन मोड पे ही क्वेश्चन चल रहे हैं।
जो कल की क्लास में कराया था उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, डेविएशन अभी बाकी कराना, ठीक है। Okay, लेकिन फिर भी आप रिकॉर्डिंग देख लेना स्टार्टिंग। द सेट ऑफ, अब ये देख लो फटाफट, अ सेट ऑफ नंबर हैज एन एवरेज ऑफ 50, मतलब मीन आपको दिया हुआ है 50, द लार्जेस्ट नंबर, the largest element is 4 greater than 3 times the smallest element, then which of the following cannot be the, बताओ सेट में इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं हो सकता। ये अगेन एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो द लार्जेस्ट एनिमल स्मॉलेस्ट एलिमेंट के टर्म्स में दिया हुआ है। मान लो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को आप कुछ मान लो, तो ये मान लो ए मान लिया, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या मान लिया, ए, फिर बची हुई टर्म्स कुछ ना कुछ होगी। तो जो लार्जेस्ट है वो क्या है, 3 टाइम्स 3a+4। 3a+4, लार्जेस्ट क्या है 3a+4। अब इसका जो मीन नंबर है वो 50 है, इसका जो मीन है वो कितना है, एवरेज, इस सबका एवरेज कितना है, 50 है। तो यहां से आप क्या प्रिडिक्शन लगा सकते हो, इन पे क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। ये जो ए होगा, मान लो इसको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, जैसा भी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ये स्मॉलेस्ट है ये लार्जेस्ट है, ये मेरा क्या है स्मॉलेस्ट, और ये मेरा क्या है लार्जेस्ट। तो ये जो ए होगा ये कैसा होना चाहिए, क्या ये 50 से ज्यादा हो सकता है, बोलो। 50 से ज्यादा नहीं पॉसिबल ना, ये मेरा 50 है, अगर ये 50 से ज्यादा होगा तो सारे नंबर 50 से ज्यादा हो जाएंगे। तो ये जो होगा ये शुड बी लेस देन 50, है ना, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 50। तो अगर इसकी मैं अप्रोक्सीमेटली वैल्यू अगर 50 मांगू, तो मुझे इसकी वैल्यू लार्जेस्ट निकालनी है, मुझे इसकी वैल्यू क्या निकालनी है, लार्जेस्ट। तो अगर मैं मान लो ये 50 से तो कम होना चाहिए, लेकिन अगर मान लो नियरली 50 अभी हो गया, तो ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू अगर 50 रख दी तो ये आंसर उससे कम आना चाहिए, है ना। अगर इसकी वैल्यू मैंने 50 मान ली, क्योंकि देखो ए जो होगा वो 50 से कम होना चाहिए ऑफ कोर्स, तभी जाके इसका मीन 50 आएगा। लेकिन अगर मान लो इसको मैंने लगभग 50 अगर माना, तो ये जो वैल्यू आएगी ये 50, ये उससे क्या होनी चाहिए, कम आनी चाहिए। अगर इसको 50 मान ले तो 3 × 50 + 4 कितना आ जाएगा, 154। तो ये लार्जेस्ट वैल्यू हमेशा 154 से क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, बोलो, है ना। तो ऑप्शन देखोगे यहाँ पे एक वैल्यू आपकी गिवन है 155, क्या ये कभी भी पॉसिबल है, नो सर। ये कभी भी पॉसिबल नहीं नो होगी, सर। क्योंकि अगर ये 155 हो गया तो मतलब इसको 50 से ज्यादा रखना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू, 155 कैन नॉट बी द वैल्यू। छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, करा दे, इनकेस कभी अगर ऐसा आता तो आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया सबको, बोलो। यस सर। अब नेक्स्ट है आपका मीन डेविएशन। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी आपको समझाता हूँ, एक सेकंड। आपको थोड़ा बहुत याद है मीन डेविएशन कैसे निकालते थे, यस चलिए ये एक बार हम निकाल के देखो, मैं 1 मिनट आया पानी पी, ये निकालो एक बार।
हेलो यस सर। सर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ना वो निकल रहा फ्रैक्शन में। हाँ एक मिनट, यहाँ पे हमको पूछा था मीन डेविएशन, तो पहले मैं आपको थोड़ी थ्योरी समझा देता हूँ। मीन डेविएशन का फॉर्मूला याद है? पहले मीन निकालना है, फिर उन सबको इसमें से क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, और उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है आपका मीन डेविएशन। ठीक है, लेकिन इसके में थोड़ी पहले एक थ्योरी में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको एक्चुअली इसका यूज क्यों हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया रहेगा। मान लो कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसा कुछ आया, ध्यान रहेगा। देखो अब तक अपन ने क्या पढ़ा था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था, सुनना थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। मतलब मीन पढ़ा था, फिर पढ़ा मीडियन, फिर पढ़ा मॉड, ठीक है। और इन सब से हम अलग अलग डेटा निकालते हैं। देखो मीन मीडियन मोड का भी अलग अलग जगह अलग अलग एप्लीकेशन है, ठीक है। जहां पे भी डेटा मान लो एक जैसा है, मतलब ज्यादा स्क्यूड नहीं है, दूर दूर नहीं है, तो वहां पे हम मीन का यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां पे डेटा मान लो बहुत दूर दूर है, मतलब मिनिमम वैल्यू बहुत कम आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू बहुत अलग आ रही है, तो वहां उस केस में हम मीडियन का यूज करते हैं। जहां पे फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा चाहिए हो, वैसे केस में हम मॉड को यूज करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह इन तीनों का अलग अलग एप्लीकेशन हो रहा था, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एवरेज सैलरी निकालनी हो, कोई भी कंट्री मान लो अमेरिका मान लिया, तो अमेरिकन कंट्री की मान लो मुझे बोला कि एवरेज सैलरी निकालो, तो एवरेज सैलरी के केस में मैं क्या यूज करूंगा? अब देखो वहां पे कोई कोई लोग ऐसे होंगे जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा कम होगी, और कोई कोई लोग होंगे जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी। उस केस में अगर मैं मीन निकालूंगा तो मेरे को डेटा इतना ट्रूथफुल नहीं देगा। उस केस में मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन, क्योंकि मीडियन के केस में या फिर मॉड भी निकाल सकते हो कि ज्यादा लोगों की कितनी सैलरी आ रही है, या फिर मीडियन मतलब एक मिडिल में, क्योंकि मीन क्या होगा, एक वैल्यू बहुत कम है, एक वैल्यू बहुत ज्यादा, उसके से मीन निकालोगे तो इतना अच्छा डेटा नहीं देगा। लेकिन फिर भी कहीं कहीं जगह ऐसा भी हो रहा था जहां पे इन तीनों डेटा से मुझे डेटा का एनालिसिस करने में दिक्कत आ रही थी, तो उसमें मुझे सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अकेला एक टूल यूज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मतलब मुझे कुछ एक और टूल की जरूरत थी जहां से मेरे डेटा के बारे में एनालिसिस थोड़ा और प्रॉपर आए। तो इस डेटा को प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए उन्होंने फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकाला, कि इसके साथ साथ आपको एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी निकाल लो, ताकि उससे आपको डेटा की स्टेबिलिटी पता चल जाएगी कि डेटा कितना स्टेबल है, या फिर डेटा के बारे में हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। बेसिकली हम करते क्या है यहाँ पे, जितना भी बड़ा हाई डेटा होता है स्टैटिस्टिक्स में, हम कर क्या रहे हैं, एक एवरेज वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू बता रहे हैं उस पूरे डेटा की। अब अपने पास डेटा हर जगह होगा, ठीक है, चाहे वो आप क्लास 10th के मार्क्स हो, क्लास 12th के मार्क्स हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जेई के बच्चों के मार्क्स हो, कुछ भी हो, परसेंटाइल हो, परसेंटेज हो, हर जगह बहुत सारा डेटा आता है। तो उस डेटा को हम एक साथ तो एनालिसिस नहीं कर सकते, तो पूरे डेटा को कलेक्ट करके एक कोई ना कोई वैल्यू निकालनी रहती। तो अब तक हमने मीन मोड निकाली, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा देखा गया कि ये सफिशिएंट नहीं था, इसलिए इसके साथ साथ मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालना भी जरूरी था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस था। एक छोटा सा इसमें एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो दो स्टूडेंट है, S1 और S2, ठीक है। उनके मान लो दो सब्जेक्ट थे, एक था इंग्लिश, एक था मैथ। इसका भी मान लो एक सब्जेक्ट है इंग्लिश और एक है मैथ। इसके मार्क्स आए, इनके मार्क्स आए, तो इसके मार्क्स मान लो इंग्लिश में 0 आए और मैथ्स में ये 100 मार्क्स लेके आ गया। यहाँ पे मान लो इंग्लिश में इसके 51 आए और इसके मैथ्स में आए 49, ठीक है। इस तरह से मान लो डेटा था कि मान लो ये मैथ्स में बहुत अच्छा, इंग्लिश में एकदम 0, ये 51 और 49। तो अगर इस डेटा को मुझे एनालिसिस करना था कि भाई इन दोनों डेटा को कंपेयर करूं, भाई कौन अच्छा कौन बुरा है, तो मान लो यहाँ पे मैं अगर मीन निकालता, तो इस केस में मीन कितना आता, 50 आता था, और यहाँ पे भी मीन मेरा कितना आता, 50 आता। तो दोनों का मीन तो क्या रहा था, सेम आ रहा था, उसके हिसाब से मतलब बच्चे अच्छे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे मीन निकालने से, अकेले मीन निकालने से फायदा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरा डेटा अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं, मतलब डेविएशन देखो, तो डेविएशन से मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे डेविएशन काफी ज्यादा है, यहाँ पे डेविएशन कम है, उससे मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बच्चा थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो हमारा इस तरह से छोटा सा एग्जांपल लिया बस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रेंज, फॉर एग्जांपल रेंज निकाल, तो यहाँ पे रेंज 100 आ रही है, यहाँ पे रेंज कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ पे रेंज क्या है, कम है। तो अकेला से मीन निकालना, अकेले मीन से मैं डेटा की प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने फिर एक और सेंस क्या निकाला, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये थोड़ा सा लॉजिक था, इसको पढ़ने की भी है कि हमने ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके अकेले इसके होने से काम नहीं बन रहा था। अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी 4 तरह के होते हैं। एक होता है आपका रेंज, सबसे पहले आता है आपका रेंज पढ़ा गया। रेंज आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। लेकिन ये भी अप्लाई करी गई, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं इसके भी ड्रॉबैक्स आ रहे थे, ठीक है।
इसके भी क्या रहते ड्रॉबैक्स, मतलब मुझसे इससे भी और बेहतर मैटर चाहिए था, तो इसलिए फिर हमने एक और निकाला क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन के बाद फिर हमने निकाला मीन डेविएशन। ठीक है, और मीन डेविएशन के बाद एक और लास्ट मेथड आया स्टैंडर्ड डेविएशन। हर मेथड में कुछ ना कुछ छोटे छोटे ड्रॉबैक्स आ रहे थे या फिर कुछ ना कुछ इसको बेहतर बनाते बनाते गए और यहाँ तक आए। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो आपके भी सिलेबस में नहीं है, आप वो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, इसलिए इसके बारे में हमको भी डिटेल नहीं जानना है। रेंज आपको पता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम माइनस मिनिमम का जो डिफरेंस होता है वो आपका रेंज होता है। अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन डेविएशन जो है, अब डेविएशन निकालना है, तो डेविएशन जरूरी नहीं है मीन के अबाउट, डेविएशन आप मीन के अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, या फिर अबाउट मॉड, किसके अबाउट भी निकाल सकते हो, या फिर किसी भी जनरल नंबर के अबाउट निकाल सकते हो। ठीक है, तो डेविएशन आपका या तो मीन के अबाउट निकालोगे, या तो मीडियन के अबाउट निकालोगे, या मॉड के अबाउट निकालोगे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं किसी मीन के अबाउट निकलेगा। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये थोड़ा अलग ही टॉपिक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन से हम एक और टर्म निकालते हैं वेरिएंस। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं आप सिग्मा से। ठीक है, तो मीन डेविएशन अभी फिलहाल हमको अच्छे से देखना है आज की क्लास में। तो मीन डेविएशन में मैंने आपको बताया कि मीन डेविएशन कैन बी फाइंड आउट अबाउट या तो मीन, या तो मीडियन, या फिर मॉड। ठीक है, अब करते कैसे इसको, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी डेटा है, मान लो 2, जैसे यहाँ पे मैंने शायद लिया था ना, हाँ यहाँ पे लिया था, देखो 2, 5, 8 एंड मान लो अप टिल 21, सॉरी 21 टर्म्स इज गिवन, 21 टर्म्स है क्या? ठीक है, इसका डिफरेंस कितना रहा है, एपी में है, फाइंड द मीन डेविएशन। ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं आपको कोई भी दूसरा एग्जांपल देता हूँ। 1 2 3 पे इस क्वेश्चन पे आते क्या दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है, तो इसका मीन डेविएशन है, या तो पर मीन निकालोगे मीडियन निकालोगे। फॉर्मूला याद है किसी को, क्या होता था? यस सर, समेशन ऑफ xi माइनस जो भी हम मीन निकालना चाहते हैं उसका और मॉड ले लेते हैं, मतलब पॉजिटिव ही हाँ, पॉजिटिव मॉड ले लेते हैं, इसका समेशन लेते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब मॉड क्यों लेते हैं सर? वो नेगेटिव, बाकी क्योंकि होना जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो बाद में टर्म आती है वो नेगेटिव आ जाती है। डेविएशन जब भी हम लेते हैं, जैसे डेविएशन अबाउट मीडियन ले रहा हूं, सपोज मीन ले रहा हूं या मीडियन ले रहा हूं, तो उसमें होता क्या है, कुछ टर्म्स नेगेटिव आती है, कुछ टर्म्स पॉजिटिव आती है। डेविएशन मतलब डिफरेंस। जैसे मान लो इसका मीन आ रहा है, मान लो इसका मीन कितना आएगा, पता करो। टू 2.5 कितना आ रहा है, इसका मीन कितना आएगा 4 नंबर का, 6 10 10/4 2.5 2.5। इसका मीन मान लो 2.5, तो 2.5 के अबाउट डेविएशन निकालेंगे, तो 2.5 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, -1.5, ये आएगा -0.5, ये फिर आपका आएगा कितना 0.5, और ये आपका आएगा 1.5। तो ये आपका क्या डेविएशन है, ये आपका क्या डेविएशन, मतलब मीन के अबाउट कितना डेविएट कर रहा है। तो इसका जब हम इसका मीन डेविएशन निकालेंगे, इसका जब सम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो उससे मेरा एनालिसिस नहीं होगा, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, मॉड लगा रहे हैं। मॉड लगा रहे हैं मतलब मुझे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, और फिर उसका मैं एवरेज ले लूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसी में अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना होता, सेम फॉर्मूले में बस एक्स बार की जगह क्या आ जाता, मीडियन आ जाता, एक्स बार की जगह क्या आ जाता, मीडियन। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, और ये डेटा अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिया होता तो फॉर्मूला क्या बनता, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर ये डेटा दिया होता तो आप क्या करते, समेशन यही xi माइनस एक्स बार, यहाँ पे क्या लगा देता, fi डिवाइडेड बाय समेशन fi, है ना? यस सर। ये तो अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिया हो तो तब इसे अपन मीन डेविएशन निकालते हैं, नॉर्मल दिया तो ऐसे मीन डेविएशन निकाल लेना। एक यहाँ पे एक नोट लिखो, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं मैं, जब ऐसा ऑब्जर्व किया गया था, ध्यान सुनना, कि मीन डेविएशन अबाउट जब मीडियन निकाला और मॉड निकाला, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मॉड या मीन के अबाउट निकाला, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये याद रख लेना नोट की तरफ। क्या जब हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाले या फिर मीन डेविएशन अबाउट मॉड निकाले या मीडियन निकाले, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के केस में वैल्यू सबसे क्या आएगी, छोटी आएगी। सर ये डिपेंड नहीं करता कि हमारी डेटा पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड है? नहीं नहीं, यहाँ पे देखो, ये जो डेटा है ये डेविएशन हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डेविएशन जनरली वैसे हम जितने भी डेटा में यहाँ पे डील कर रहे हैं फिलहाल के लिए, वो ज्यादातर आपका या तो स्क्यूड होगा
पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड होगा, सिमेट्रिकल डेटा हो, उस सारे केसेस में आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन छोटा आएगा। ठीक है, आप रख के देख लेना, कोई भी एग्जांपल ले लेके देख लेना आज घर पे। ठीक है, उस केस में आप देखोगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन स्मॉलेस्ट आएगा। यहाँ तक क्लियर है? yes sir. ठीक है, चलो अब इस पे थोड़े क्वेश्चंस करवाने हैं, जल्दी से ट्राई कर लो। पहले ये वाला ट्राई करो। बोला a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो सब लोग। द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ fx, लगाओ दिमाग थोड़ा। चलो आप ट्राई करो तब तक। सर ए ऑप्शन होगा। हेलो, हाँ आया किसी का आंसर? हेलो, आवाज आ रही है? सर डी होगा, डी ऑप्शन होगा। हाँ डी ऑप्शन। देखो अभी आपको मैंने एक छोटा सा नोट लिखाया था, ये देखो ध्यान से, ये क्या दिया हुआ है? ये बेसिकली a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स, बेसिकली एक तरह का डेविएशन टाइप है। बोलो। यस सर। है ना? बस इसको n से डिवाइड नहीं किया, लेकिन है तो ये क्या, डेविएशन का सम। अब हमको क्या बोला, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी? मिनिमम वैल्यू। तो ये मिनिमम कब आएगा? जब क्या माइनस करें? मिनिमम कब आता है? मीडियन। अबाउट मीडियन। यस सर। मिनिमम अबाउट का आएगा मीडियन के अबाउट। इसको मिनिमम लाना तो इसके मीडियन के अबाउट निकालना पड़ेगा। तो मीडियन इस केस में, अगर ये जो डेटा है आपका ए बी सी, तो इसका मीडियन क्या होगा? बी। बी होगा मिडिल टर्म, है ना? हाँ सर। यस। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब हम इसका डेविएशन किसके अबाउट निकालें? अबाउट मीडियन। किसके अबाउट निकालें? मीडियन। मतलब एक्स की जगह क्या रख दे? बी रख दे। बोलो, अरे नहीं आ रहा समझ में?
यस सर। ठीक है, तो देखो उस नोट का किस अच्छे तरीके से यूज करवा के क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर दिया। अब यहाँ पे x की जगह अगर आप b रख दोगे तो कितना आएगा, देखो b माइनस a प्लस मॉड ऑफ b माइनस b प्लस मॉड ऑफ b माइनस c। अब ये मॉड है, अब देखो b माइनस a, कौन बड़ा, a बड़ा है b छोटा है, तो ये नेगेटिव होगा मॉड, तो नेगेटिवली ओपन हो जाएगा, तो माइनस ऑफ b माइनस a, ये तो जीरो। यहाँ पे b बड़ा है c छोटा है, तो ये पॉजिटिव है, तो ऐसा कैसा ओपन हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस b प्लस a प्लस b माइनस c, तो कितना आ जाएगा ये a माइनस c। आया समझ में? यस बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट बताओ इसका आंसर, बताओ जल्दी से इसका आंसर। Less than सेकंड the mean. हाँ, लेस देन द मीन डेविएशन फ्रॉम एनी, द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज लेस देन द मीन डेविएशन फ्रॉम एनी अदर नंबर। ठीक है, क्योंकि मीडियन के अबाउट कम आता है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, इसका आंसर भी जल्दी से बता दो। X51. x50 x51, मिडिल टर्म कौन सा आएगा, 51. 51, 101 तक है, तो 101 प्लस 2 बाई 2 51। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन कभी आए तो टिक करके आ जाना। ठीक है, चलो अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये वाला ट्राई कर लो। इसको बस पूरा कैलकुलेशन आप घर पे कर लेना, बस तरीका एक बार आप खुद से डिराइव कर लो। नंबर कैसे हैं, a 2a, सर एक कॉमन ले सकते हैं इन सब में से? हाँ कैलकुलेशन के लिए कर लो भले 50a। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हाँ एक चीज मेरे को पूछना रह गई, कहीं खाली जगह है क्या, एक सेकंड, चलो यहीं पे देख लो। जैसे आपको मैंने बताया था मीन मीडियन मोड में, जैसे मान लो मीन मीडियन मोड हम जब भी निकालते हैं, मान लो मेरा डेटा ये xi के टर्म्स में, डेटा क्या है xi के टर्म्स में, इस xi को अगर मैं इन सारे डेटा को अगर मैं चेंज कर देता हूँ axi प्लस b कर देता हूँ, axi प्लस b वेर a b कौन सा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर डेटा मैंने ऐसे चेंज कर दिया तो उस केस में मीन मीडियन मोड चेंज होंगे, हाँ या ना? मीन चेंज होगा. तीनों चेंज होते हैं, तीनों के तीनों क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, मीन भी चेंज होता है, मीडियन भी चेंज होता है, मॉड भी चेंज होता है। अगर किसी डेटा को आप ए से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सारे डेटा को ए से मल्टीप्लाई करो तो मिडिल टर्म भी तो चेंज हो जाएगा और मॉड भी क्या हो जाएगा, चेंज, है ना? बोलो। Yes, sir. यस सर। मीन भी चेंज होता है, मीडियन भी चेंज होता है, मॉड भी चेंज होता है। अगर मैं यही सेम बात करूं कि क्या डेविएशन, मीन डेविएशन, देखो इसका नाम है मीन डेविएशन, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मीन के अबाउट निकाला, डेविएशन आप तीनों के अबाउट निकाल सकते हो। मीन डेविएशन क्या बोलते हैं, क्योंकि हम टोटल एन से फिर डिवाइड करते हैं, तो हमारा डेविएशन निकाल के डिवाइड बाय एन करते हैं, इसलिए उसको मीन डेविएशन बोलते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन या फिर मीडियन निकालो, इसी केस में तो वो क्या ए एक्स आई और बी दोनों पे डिपेंड करेगा या फिर सिर्फ ए एक्स आई पे डिपेंड करता है? जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे एक्स बार जब निकालते हैं न्यू वाला, तो न्यू वाला एक्स बार क्या होता है, ए टाइम्स ओल्ड वाला एक्स बार प्लस बी होता है ना? Yes, sir. याद है सबको? जो अपन न्यू मीन होता है वो क्या होता है, ए टाइम्स ओल्ड मीन प्लस बी। और यहाँ पे न्यू मीन डेविएशन क्या होगा, मान लो पुराना मीन डेविएशन एम ऑफ डी है, न्यू वाला मीन डेविएशन ये है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये ए टाइम्स पुराना वाला प्लस बी होगा या फिर सिर्फ ए टाइम्स होगा? सिर्फ 8 times. हाँ, सिर्फ ए टाइम्स होगा। इसका रीजन मैं समझा देता हूँ, तो ये सिर्फ क्या होगा, मीन डेविएशन ए टाइम्स होगा, उसमें ए बी को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है वो भी देख लो, क्योंकि मीन डेविएशन का आपको फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ xi माइनस एक्स बार का समेशन बाई एन, है ना? तो जब यहाँ पे आप अगर आपका xi चेंज हो रहा है, xi की जगह आपने क्या रख दिया, ए xi प्लस बी, तो x बार भी आपका क्या हो गया था, ए एक्स बार प्लस बी, है ना? हाँ बोलो। सर। तो यहाँ पे देखो प्लस बी और इधर से प्लस बी, ये माइनस बी, ये बी और ये वाला बी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, वापस वही। तो आपका ये सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है, ए पे, प्लस ऐड करने पे कुछ फर्क
ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे मीन डेविएशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आ रहा है समझ में? तो सारे डेटा में अगर मान लो मेरे पास कोई डेटा है, मान लो कोई डेटा भी हमने कहाँ गया था, यहाँ पे ये डेटा है, मान लो ये डेटा है, तो कभी कभी हम डेटा को सिंप्लीफाई, अगर कैलकुलेशन आसान करनी है तो आप कोई भी नंबर उसको सब्सट्रैक्ट करो या फिर कोई भी नंबर ऐड कर दो, उसकी मीन डेविएशन में फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? मीन डेविएशन में फर्क कब पड़ता है? जब उस सारे डेटा को आप किसी एक नंबर से ए से मल्टीप्लाई कर दो। अगर सारे डेटा को अपने ए से मल्टीप्लाई कर दो तो मीन डेविएशन भी ए टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन सारे डेटा में सेम नंबर को ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे मीन डेविएशन चेंज नहीं होता। क्या ये बात समझ में आई? Yes, बोलो। sir. तो ये इस छोटे से पॉइंट से आप कभी मान लो आपके पास कोई कैलकुलेशन आया टेबल में मीन डेविएशन निकालना, तो आप उसमें नंबर सब्सट्रैक्ट कर देना, कोई ऐसा नंबर सब्सट्रैक्ट कर देना जिससे डेटा थोड़ा आसान हो जाए, तो उससे कैलकुलेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो खैर। सर ये मीन डेविएशन अबाउट सिर्फ मीन के लिए रहता है, मतलब अगर मॉड या मीन में निकालेंगे तो उनमें फर्क आता है प्लस माइनस से? तो सेम ही बात है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो या मॉड निकालो, इसमें सब में से कॉमन आ जाएगा वो। ठीक है सर। बोला गया क्या इसका, देखो फटाफट। द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ द डेटा इज 50। इसका मीन डेविएशन आपको दिया हो 50, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? ये आपका डेटा xi है अबाउट मीडियन, तो इसका मीडियन निकालना पड़ेगा। यस यस सर। मीडियन क्या आएगा इसका? 51a/2। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 50 50 है, 50, है ना? तो मिडिल टर्म कौन कौन सी आएगी? 25 26। 25 and 26. 25 और 26 टर्म। हाँ, इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, तो 25 टर्म कितनी आएगी? 25a प्लस 26a डिवाइड बाय 2, तो 25 प्लस 26 कितना हो जाएगा? 51a/2। तो कितना आएगा? 25.5 है ना? यस तो 25.5 को इन सबसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। कर लोगे क्या सॉल्व? इसका मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, सिंपल है, Yes, sir. बस कैलकुलेशन है Yes, sir. थोड़ी सी, क्लियर है, टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें। सिंपल क्वेश्चन है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना ना, 50 से इक्वेट कर देना, ए आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन और कुछ भी। ठीक है, कितनी बज गई है? 8:30 हो गए। ठीक है, तो आज अभी इतना ही रखते हैं, मेरा एक वो लेक्चर है 9 बजे। ठीक है, तो अपन सर नेक्स्ट आप भेज दोगे अभी, क्योंकि ना रात को आपने 9 बजे बोला था तो 7 बजे क्लास लेना, तो ले नहीं पाया मैं। क्या कह रहे हो? सर मेरे को लगा 9 बजे क्लास लोगे, इसलिए मैं ले नहीं पाया था रात वाली कल। 9 बजे क्यों लगा आपको? मैंने रात को मैसेज कर दिया था ना ग्रुप पे कि सुबह क्लास होगी। नहीं सुबह के लिए नहीं, आपने रात को कहा था ना कि रात को दूसरी क्लास में 9 बजे तक ले लूंगा एक। अरे 9 बजे तो मैसेज कर दिया था मैंने, 8:50 पे मैसेज कर दिया था कि वो 8:50 पे आपने क्यों व्हाट्सएप खोल के नहीं देखा? 9 बजे क्लास के टाइम पे मैंने मैसेज 8:50 पे ड्रॉप कर दिया था ना, 8:50 पे कि क्लास सुबह होगी। सर कल रात को तो आपने क्लास ली है। कल शाम को ली थी ना। कब ली थी क्लास? कल एक दोपहर में ली थी। मैंने कहा था रात को ट्राई करूंगा, पर आपके ये नोट्स रेडी नहीं हो पाए थे, क्योंकि पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, इधर उधर से क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ते हैं अलग अलग जगह से, तो मेन टाइम उसी में जाता है। तो क्वेश्चन कल रेडी नहीं हो पाए थे, इसलिए फिर मैंने 8:50 पे मैसेज ड्रॉप कर दिया था। देखा करो आप ग्रुप में मैसेज। ठीक है सर। और आज ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस हो गए? हाँ एक और क्लास लूंगा दोपहर में। दोपहर में नहीं, हाँ दोपहर में लेना पड़ेगा, रात को तो मेरी क्लास है। ठीक है, चैट से सर उसमें भी? यस